दोस्तों, इंसान का वीर्य मानव शरीर की जान होती है। अगर आप अपने वीर्य को छिड़ होने से बचा लेते हैं और अपने आप को ब्रह्मचर्य के नियमों में ढाल लेते हैं तो आप अपने जीवन में वो हर एक चीज कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। आपको पता होगा कि इंसान के वीर्य के एक बूंद से आप ही के जैसे शरीर का निर्माण होता है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि एक बूंद से एक मनुष्य पैदा होता है और उस मनुष्य में शक्तियों का भंडार होता है। अगर आप वीर्य का हनन करते हैं, अपने वीर्य का नुकसान करते हैं, तो जरा आप सोचिए आप कितनी ताकत को, कितनी शक्तियों को व्यर्थ में गंवा दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। और वीर्य का सबसे ज़्यादा नुकसान मानसिक संतुलन और शरीर पर पड़ता है, और जो इसका हनन करता है वह मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बीमार पड़ जाता है। वह अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता, बस घर गृहस्थी और बीवी को ही संभाल के रह जाता है, जबकि जीवन का उद्देश्य घर गृहस्थी और बीवी को संभालना नहीं है। इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान को करनी चाहिए अगर वह पृथ्वी पर जन्म लिया है तो। दोस्तों, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, वे अपने वीर्य का हनन नहीं होने देते। आप पूछेंगे कैसे? तो दोस्तों, आपने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम तो सुना ही होगा। अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब उनकी शादी होने वाली थी, उनकी शादी का वक्त आ गया और उनको पता ही नहीं था कि आज मेरी शादी है। वे भूल चुके थे कि मेरी शादी है और मुझे दूल्हा बन के अपनी बारात में जाना है, और वह आखिरकार शादी में नहीं जा पाए। फिर जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप शादी में क्यों नहीं आए, आप अपनी ही शादी में क्यों नहीं आए, तब उन्होंने कहा कि मुझे मेरे काम से फुर्सत नहीं थी कि मैं शादी में आऊं, और मुझे लगता है कि मेरे लिए शादी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि मेरा काम है। अगर शादी मेरे लिए ज़रूरी होता तो मुझे शादी याद रहता, मुझे बस मेरा काम याद रह गया था और कुछ नहीं। और आजकल की युवा जनरेशन है कि शादी की तो बात दूर है, शादी के पहले ही एक दो गर्लफ्रेंड रख ले रहे हैं और दिन भर बात कर रहे हैं, रात भर बात कर रहे हैं। मतलब उनके जीवन का आधा समय सोने और बात करने में गुजर जाता है। तो सोचिए आप वो जीवन में क्या कर पाएंगे। उनके जीवन का जो स्ट्रगल टाइम है, जिसमें उन्हें मेहनत करना चाहिए, उस टाइम वो मौज मस्ती और आवारापंती कर रहे हैं, और अपने दिमाग की पूरी शक्तियों को वह उसी काम में लगा देते हैं। और फिर दोष देंगे एजुकेशन को, गवर्नमेंट, इसी को दोषी ठहराएंगे। खुद को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं कि हमने क्या किया कि हम जीवन में असफल रहे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं फिर भी सफल नहीं हो पाते। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वह सफल नहीं होंगे, नहीं हो पा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन स्ट्रगल करते रहे तो एक न एक दिन सफल जरूर होंगे। यह उन्हें पता होगा जो स्ट्रगल करता है कि मैं सफल जरूर होऊंगा। यह हौसला उनके अंदर होना चाहिए। तो इस वीडियो का उद्देश्य था कि आप अपनी ताकत को, अपने वीर्य को बचा के रखें, उसका हनन न होने दें और बाहियात कामों में अपने समय को ना गंवाएं। अपने काम पर फोकस करें और अपने लक्ष्य के पीछे भागें। एक बार जब आप सफल हो जाएंगे तो आपको वह हर एक चीज़ मिलने लगेगी जो आप पीछे छोड़कर चले आएंगे। यारी, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस आप कामयाब बनकर देखो। यह दुनिया कामयाबी देखती है और पैसा देखती है। जो व्यक्ति कामयाब है, जाहिर सी बात है उसके पास पैसा होगा, इसीलिए लोग काबिल की तलाश करते हैं। तो आप काबिल बनो ना। तो आप मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन अपने दिल की बात मानो और अपने दिल से पूछो कि आप जो काम कर रहे हो वह सही है या गलत। और आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अपने जीवन का अधिकतर समय कहाँ लगाते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे इसी तरह के वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री सत्यानंद।